Hello everybody. Well, this is me Ritvik Dhanjani with love stories and more love stories. लेकिन अक्सर मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता है कि यार लव स्टोरीज क्या होती है? What is love? कई बार तो हम प्यार को खूब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें प्यार मिल नहीं पाता। और कई बार जब हम प्यार नहीं ढूंढ रहे होते, तब प्यार हमें कहीं से भी ढूंढ के निकालता है। It's magical, isn't it? कई लोगों के हिसाब से प्यार का पहला नाम दोस्ती है, लेकिन मुझे ये बताइए तब क्या होगा जब आपकी लाइफ में कोई रियल दोस्त हो ही ना। मेरे हिसाब से लाइफ है ना, लाइफ हमें बहुत सारे इशारे देती है, हमें सिर्फ उन इशारों को समझने की जरूरत है। जो समझ गया वो पार हो गया, और जो ना समझा वो फंस गया इश्क के स्यापे। नाउ हमारी आज की कहानी है वंश की। वंश, बॉय फ्रॉम मुंबई। अब सिंपल सा लड़का, सीधी सादी जिंदगी जीने वाला, ना तो उसे प्यार की तलाश और ना ही उम्मीद कि उसे प्यार मिल पाएगा। बट वो कहते हैं ना कि इश्क के स्यापे से कौन बच पाया जो ये बच पाता, ये भी नहीं बच पाया। अब ये कैसे फंसा इस इश्क के स्यापे में, आइए देखते हैं। वेलकम टू ये है आशिकी स्यापा इश्क का, को प्रेजेंटेड बाय लावा स्मार्ट। लेट्स वॉच। रियल फ्रेंड से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, पर उनके ना होने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब तक ना कभी किसी को मिस किया है, ना ज़रूरत महसूस की है, और शायद आज तक कोई ऐसा दोस्त मिला ही नहीं। मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। Can I? जिसको थैंक गॉड, लेडीज वॉशरूम में इतनी लंबी लाइन थी ना। ओह गॉड, अगर मैं वहां पर खड़ी रहती मैं मर ही जाती, नहीं तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाती। यार एटलीस्ट नॉक तो कर देती। क्या कुछ कहा तुमने? ट्रस्ट मी, मैं उस पर चिल्लाना चाहता था, पर वो जैसे ही बाहर आई तो I'm sorry, I'm really sorry. You're beautiful. What? कुछ कहा तुमने? नहीं मतलब हाँ, I mean नहीं। By the way, just don't be embarrassed now, please. मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन सुनो, तुम इस तरह से बॉयज वॉशरूम में नहीं आ सकती। इट्स नॉट गुड मैनर्स। I said no, I'm sorry. अब और क्या करूं? Okay, let's make a deal. जब तुम्हें जरूरत होगी ना, तो मैं तुम्हें गर्ल्स वॉशरूम यूज करने दूंगी। What say? करने दूंगी। नहीं थैंक यू। हाँ, fair enough, right? Okay, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, मैं यहाँ से निकलती हूँ। Bye. और उस मोमेंट मुझे एहसास हुआ कि मेरे बुक्स मेरे लिए काफ़ी नहीं थे। उस दिन मैं गलत कह रहा था। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। The most beautiful girl I'd ever seen.
यार वो हमेशा खुश रहती थी, हमेशा हंसती रहती थी, कभी यहाँ तो कभी वहां, पर हमेशा खुश, वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ। ऐसी लड़की जिसके बारे में शायद मैं सिर्फ सोच ही सकता था या अपने बुक्स में पढ़ा था, पर कभी देखा नहीं था। She was a dream. Excuse me. तुम मुझे घूरते क्यों रहते हो? मैं कभी नहीं, मैं तो अपनी किताब पढ़ रहा था। Oh really? तब ऐसे ही जरा एक उल्टी किताब पकड़कर मुझे एक पैसेज पढ़ के बताओ। ये तो गलती से हो गया होगा। कितने शाई टाइप्स हो रहा तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं क्यों? I'm Angela. I'm Vansh Chaudhary. Nice to meet you. Same here. मैंने तुम्हें जब भी देखा है तुम कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते हो। तुम बोर नहीं हो जाते? बोर? क्यों? I love reading books. हाँ वो तो दिख ही रहा है, लेकिन अभी सब कुछ पढ़ लोगे तो जब बूढ़े हो जाओगे तब क्या करोगे? मतलब just think about it यार। थोड़ा चिल करो, थोड़ी मस्ती करो, थोड़ा फन करो। फन करो मतलब लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा बाहर जाओ, फ्रेंड्स बनाओ। तुम्हें पेंटबॉल अच्छा लगता है? Club. Well, I have to take this call. Yeah. But now that we are friends, we're gonna talk about this, okay? I'll see you soon. Bye. बस ऐसे ही अचानक से मेरी लाइफ में आई और अनाउंस कर दिया हम फ्रेंड्स हैं। ना कुछ पूछा, ना कुछ जानना चाहा, बस कह दिया। एंड सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। What's going on? क्या हो रहा है ऐसे? सर इस लड़के ने मेरी लाइफ खराब करके रख दी है। वंश, ये क्या कर रही है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आई डोंट नो। सर जो कुछ भी हुआ, हाँ? उसे कहता है कुछ भी नहीं हुआ। सर मैंने आज तक लड़की को फ्लाइंग किस तक नहीं दी, पता नहीं क्या कह रही है। सर मैंने से इतने सारे कॉल्स किए, इसने मेरा एक कॉल नहीं उठाया सर। एक भी कॉल नहीं सर। कितना बुरा लगा। वंश, सर आई स्वेयर मैं मॉम से मैंने कुछ। गेट आउट जाओ उसके साथ। इसकी क्या प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। गेट आउट। कम। आई सेड गेट आउट। सर आई स्वेयर आई गो। थैंक यू सर। चलो। तुम पागल हो क्या? What? सी मैंने तुम्हें वार्न किया था कि बाहर आ जाओ। तुम बाहर नहीं आया तो मैं ही अंदर आके तुम्हें लिखती। क्या लेकिन मेरी क्लास है ना। तो क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे? दिस इज माय वे। ओके मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें लाइफ जीना सिखाऊंगी। आज तुम्हारी क्लासेस शुरू। कम।
वंश, एम करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? Just shoot, no? मतलब सामने देखो और शूट। हाँ समझता हूँ सिर्फ पेंटबॉल है, पर उसे देखकर उसे शूट कैसे करूँ यार, ये कैसा फन है? मतलब तुम उसे देख रहे हो वहाँ सामने? हाँ वहाँ पर वो, यस वो हमारे साथ नहीं खेल रहा। मर गया वो। तुम ठीक तो हो ना? Glenn, I'm sorry. I'm really sorry. नहीं मिलता होगा शूट करने के लिए। साथ नहीं लगी? ठीक है यार। अच्छा, meet my new friend, Vansh. Hi. Vansh is Glenn. Vansh Chaudhary, nice to meet you. Same. ग्लेन इस पेंटबॉल आर्केड को मैनेज करता था एंड एंजेला ऑलमोस्ट रोज वहाँ पे पेंटबॉल खेलने जाती थी। और हाँ, वो ग्लेन को शूट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बेटा चुप चुप के तो कोई भी शूट कर सकता है। एक गेम हो जाए, देखते हैं सामने रहकर कौन किसको पहले शूट करता है। ओहो, डायलॉग तो देखो। बच्चू, तुम दोनों अगर साथ में भी खेलोगे ना तो भी मुझे अकेले हरा नहीं पाओगे। चैलेंज? You wanna try? या Sure, let's go. Attack! आज उसको वॉइस पावर दिखाते हैं, चल। नहीं पर अरे चल ना, मैं दिखाता हूँ तेरे को। ओके। Guys! आई स्वेयर एंजेला की हंसी से कंपेयर करने के लिए मेरे पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती थी, पर मेरे लिए वो दोस्त से बढ़कर थी। क्या देख रहे हो? वो मैं देख रहा था। तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ये बाल मैं तो सोच रही थी कि फुल टकलू हो जाऊं। कितनी अलग दिखूंगी ना मैं, सबसे अलग है ना। तुम पागल हो। क्यों, अभी भी डाउट है क्या? ऑफ कोर्स हूँ। ओ शेरनी, हाँ? तुम्हारा फोन बज रहा है। अच्छा, कौन है? सम डॉक्टर अंजलि सांघवी। I need to take this call. Okay.
यार बहुत ही पागल लड़की है ये, एकदम किसी पजल की तरह। मुझे नहीं लगता कभी इसे कोई समझ भी पाया होगा। हाँ यार, पजल की तरह तो है। पूरे दुनिया में ना एक लौती है। तू कहाँ मिला इसे? मैं और एंजेला। हाँ यार हम पहली बार कॉलेज के बॉयज वॉशरूम में मिले थे। क्या? नहीं कुछ गलत मत सोचना। मैं बॉयज वॉशरूम में था और ये अंदर आ गई तूफान की तरह। मुझे जाना है। It was damn funny man. मैं तो एकदम मिस इट वाज क्रेजी। और तू कैसे मिला उसको? यार मैकेनिक के पास गया था, वहाँ ये मैडम मैकेनिक का दिमाग खा रही थी। I'm sure. मैकेनिज्म सीख रही थी उससे, ऑयल कहाँ डालता है, पानी कहाँ डालता है। I mean, literally इरिटेट कर रही थी उसे। I know. वहीं मिले मैं और रिया उससे। That's sweet यार। एंड यू नो व्हाट, मिलते ही सबसे पहले उसने राजीव की स्माइल पे कमेंट किया। आई मीन सीरियसली, उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो आई वुड हैव बीन जेलस। बट एंजेला की बात ही कुछ और थी। शी इज वेरी स्वीट, यू नो, सबसे अलग। दैट्स व्हाई आई लाइक हर। Hey guys, look who's here. Meet my new friend Harilal. हाय। So Harilal के ना बाहर पानी पूरी की स्टॉल है and he makes amazing चाट। आज आप हमारे लिए बनाओगे ना चाट? Thank you Harilal. चलो अपने नए दोस्त को कुछ काम भी करने दो। बताया था ना, शी इज सो क्रेजी। तुम कुछ भी करती हो यार। कुछ भी बोलो, लेकिन तुम ना पेंटबॉल में बिल्कुल फेल हो। 3 मिनट में 2 बार शूट कर चुकी हो तुम्हें। You're such a loser यार। हाँ, by the way, tell me something. ये तुम जानबूझ के तो नहीं करते ना? Tell me ना। एंजेला वो क्या है ना कि तुम जब हंसती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो और जब जीतती हो तो बहुत खुशी से हंसती हो। मुझे बहुत पसंद है। Yeah, right. सिर्फ इसीलिए तुम मुझे जीतने देते हो? अरे यार, अब तुमने पहले कहा कि खुश रहो, फन करो, अब जब कर रहा हूँ तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। अब तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो तो लगती हो, क्या करूँ? सच। Yeah, right. वैसे तुम बहुत थकी सी लग रही हो। ये तुम्हारे लिए। Thank you so much. ये तुम ये खा लो, मैं और शेल्स लेके आता हूँ से। listen, आज के लिए काफी है। जाते घर पे। आज के लिए काफी है? Yeah, dude. ये तुम कह रही हो? एक राउंड में ही? वाह, are you okay? Listen, ना स्मार्ट मत बनो के। मैं भी थक जाती हूँ कभी-कभी। ठीक है बाबा। पिल्स किसके लिए? ये विटामिन्स की टैबलेट्स चाहिए तुम्हें? नहीं। ओ तो ये तुम्हारी सीक्रेट एनर्जी का राज। वैसे एंजेला, एक बात बोलूं? तुम सिर्फ मेरी एक फ्रेंड नहीं हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। Yeah, right. अरे आई एम सीरियस। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी और मेरी इकलौती फ्रेंड भी। पता है, तुमसे पहले मैं जब 5 साल का था तब मेरा एक दोस्त था, आकाश। तब वो था और आज तुम हो। वंश, are you serious? क्या? तुम अपनी लाइफ में इतने अकेले क्यों रहते हो? दोस्त क्यों नहीं बनाते? अरे अब कहाँ रहता हूँ ना तुम्हारे साथ, मस्ती करता रहता हूँ। वंश, वैसे नहीं। फिर? I mean generally. अब मुझे देखो, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो ऐसे फ्रेंड्स बना लेती हूँ। You and me, हम दोनों एक वॉशरूम में मिले थे और आज हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बातें नहीं करती तो तुम तो मुझे देखते भी नहीं। ऐसे वंश, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम्हें लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए सबके साथ, और इस सब के लिए
मुझ पर मत डिपेंडेंट रहो। वो कहते हैं ना, लाइफ लंबी हो या ना हो, लेकिन मोमेंट्स बहुत सारे होने चाहिए, ढेर सारे। इसलिए प्रॉमिस मी वन थिंग कि तुम नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करोगे, हैंग आउट करोगे, चिल करोगे, जितनी मस्ती चाहिए उतनी सब करोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर ट्राई जरूर करूंगा। पक्का? पक्का। That's like a good boy. Come here. मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, ओके? यू ऑल्सो बेंच। उस दिन उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे झूठ कह रहा था, एंजेला से या अपने आप से। एंजेला सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा थी वो मेरे लिए। और ये मैं उससे कैसे कहता। ग्लेन के पेनबॉल सेशन के बाद एंजेला से बात करके ये तो समझ में आ गया था कि मैं अपनी फीलिंग्स उससे कभी बता नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता चूज किया, लिखने का। और मुझे लगा ये आसान होगा। और गॉड डैम इट, इतनी सारी बुक्स पढ़ के भी एक छोटी सी चीज नहीं लिख पा रहा था, पर ये मुझे कैसे भी करना था। सो आई केप्ट ट्राइंग। हंसते खेलते घूमते, आई मीन मस्ती करते हुए सेमेस्टर खत्म हो गया, पता भी नहीं चला ना। हाँ यार, तुम्हारे साथ वक्त ऐसे भी पता नहीं चलता। यू आर मैजिकल। मैजिकल? रियली? एनीवे, तो वेकेशंस के लिए कहाँ जा रहे हो? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। सीरियसली? आई मीन तुमने कोई नई बुक्स नहीं उठाई? Really? I'm kidding. नहीं उठाई। और वैसे भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, बुक चुराने का क्या फायदा है? तुम शिकायत तो नहीं कर रहे? Of course not. I like every moment that I spend with you. Well, मैं एक मंथ के लिए आउट ऑफ टाउन जाऊंगी। एक मंथ के लिए? तो तुम्हें जितनी बुक्स चाहिए उतनी पढ़ लेना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। पर एक बात बोलूं, कभी-कभी ना ये बोरिंग सी बुक्स छोड़ के अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल के हैव सम फन, ओके? Have fun. Without you. मुझसे नहीं होगा यार, बहुत अजीब होगा, बट कोशिश करूंगा। I'll try. थैंक्स वंश। अब एक बात बोलूं? I'm gonna really miss you. I'm gonna miss you too. और जब भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी ना, तब कोई बोरिंग सी बुक पढ़ लूंगी। कभी कभी कॉल भी कर लेना। नेटवर्क मिला तो वो भी कर लूंगी। एनीवे, I'll go now. Bye.
डोंट मिस मी टू मच। है ना, अगर रोना आ जाए ना तो रो लेना। मैंने एंजेला को जो लेटर लिखा था उसमें साफ मेंशन किया था कि एक बार उसे पढ़ ले तो मुझे कॉल करे, पर इट्स बिन 3 डेज, उसका एक कॉल क्या, एक मैसेज भी नहीं आया है। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई, या फिर बस नेटवर्क एरिया में नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेटर की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही। ऐसे वेट करता रहा तो मर ही जाऊंगा। मैं ही कॉल करके पूछ लेता हूँ। This number is out of range. जब से गई है तब से उसका फोन स्विच ऑफ या फिर नॉट रीचेबल है। कहाँ हो यार तुम? 1 महीना हो गया तुम्हें देखा नहीं है। Where are you? ना क्लास में, ना कैंटीन में, ना कॉरिडोर में। कहाँ हो तुम एंजेला? आई मिस यू यार। कहाँ हो तुम? हाय, हैव यू सीन एंजेला? आई डोंट नो। मैं वेट करता रहा पर एंजेला पूरा दिन कॉलेज नहीं आई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिल जाऊं, क्या करूं। फिर अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ कि शायद छुट्टी से लौटते ही वो सीधा पेंटबॉल खेलने गई होगी। आफ्टर ऑल शी लव्ड इट। वो सारे लोग जिन्हें वो अपना दोस्त कहती थी, ग्लेन, राजीव, रिया, उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है या कहाँ रहती है। उसने इस 1 महीने में किसी से भी बात नहीं की थी। उसने अपने सारे अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट कर दिए थे। ये क्या हो रहा था? कुछ ठीक नहीं था। पर आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि मैं सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे जानना था कि एंजेला कहाँ थी। मुझे पता करना था कि वो ये सब मेरे लेटर की वजह से तो नहीं कर रही, पर कैसे? तो शेरनी, हाँ? तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन है? सम डॉक्टर अंजलि सांघवी। मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे सिर्फ उसका नंबर चाहिए, सिर्फ जानना चाहता कि वो कहाँ है। आई एम सॉरी, हम ऐसे ही किसी भी पेशेंट की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते। आई गेट इट, बट एंजेला डिक्रूज, आपने उसको कुछ दिन पहले कॉल किया था, शायद उसके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए। मुझे बस उसका एड्रेस चाहिए। एंड व्हाट्स द बिग डील डॉक्टर? सी नो, यू सी मैम। आई एम सॉरी मैम, जस्ट प्लीज स्टैंड अंडरस्टैंड। 1 मिनट के लिए मेरी बात समझ तो लीजिए। मैंने एंजेला को एक लव लेटर लिखा था, पर तब से हमारी बात ही नहीं हुई है। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं डॉक्टर। एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू लुक फॉर हर एवरीवेयर। कहीं पर नहीं मिली। सब लोगों से पूछा, जहाँ पे भी वो जाती है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे भी गया, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। एंड यू माय लास्ट होप डॉक्टर, सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड जस्ट गिव मी द एड्रेस। नो, मैं समझता हूँ कि आप किसी पेशेंट का एड्रेस नहीं दे सकते, फेयर इनफ, मत दीजिए, पर एटलीस्ट एंजेला का एड्रेस दे दीजिए मुझे प्लीज। यू नो माई स्पेशलाइजेशन? या मैंने वो बाहर पढ़ा था, वो ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट। किसी भी पेशेंट तुम्हें लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए सबके साथ, और इस सब के लिए मुझ पर मत डिपेंडेंट रहो। वो कहते हैं ना, लाइफ लंबी हो या ना हो, लेकिन मोमेंट्स बहुत सारे होने चाहिए।
तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो सोच रही थी कि फुल टकलू हो जाऊँ, कितनी अलग दिखूंगी ना मैं, सबसे अलग है ना। यस हाय आंटी, हाय माय नेम इज़ वंश। मैं एंजेला का दोस्त हूँ। बोलो। एंजेला है? नहीं, वो घर पे नहीं है। आंटी प्लीज़ एक सेकेंड। आंटी प्लीज़, अगर वो घर पे तो मुझे उससे मिलने दीजिए आंटी प्लीज़। एंजेला किसी से नहीं मिलना चाहता। मतलब वो है, वो घर पे है राइट? आंटी इज शी फाइन? आंटी कैन आई प्लीज मीट हर वंस? आंटी सिर्फ एक ही बार। नो सॉरी सर। What are you doing here? What am I doing over here? 30 दिन तुमसे बात नहीं की है मैंने, ना तुमको देखा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए देखने आ गया तुमको। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, तुमने मेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने पढ़ा तो एंजेला कॉल क्यों नहीं किया? एक टेक्स्ट ही कर देती यार। क्या कॉल करके बोलती? क्या बोलती कॉल करके? कि जो भी तुम मेरे बारे में जानते हो वो सच नहीं है, या फिर मैं जो हूं वैसी मैं हूं ही नहीं। Once I'm dying. Don't. I'm struggling hard to survive. सबके बीच में मैं कैसे तुम्हें कह पाती कि that I love you too. You love me? Yes, of course I do. वो कुछ दिन जो मैं अपने सारे टेंशन्स पीछे छोड़ के जी रही थी, उसका एक रीजन तुम ही तो थे वंश। पेंटबॉल में तुम जानबूझ के हार जाते थे मुझे खुश देखने के लिए। Yeah. मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी बार लाते थे, मेरा इतना ख्याल रखते थे। कैसे प्यार नहीं करती तुमसे? I'm sorry वंश, I'm really sorry कि तुमने रॉन्ग लड़की चूज कर ली।
अब मैं वो सब नहीं हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम वो लड़की नहीं हो जो मुझे अच्छी लगती थी। तुम मुझसे कई ज्यादा हो। एंजेला, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। एंड आई लव यू। पता है, ऑनेस्टली तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी होप, तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका मैं आज तक ऐसे किसी लड़की से नहीं मिला। Not that I've met a lot of girls. But Angela, let me add to this strength, this hope, this life of yours. Let me make a difference. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ. I want to live life with you. And I really love you. मुझे जीने दो तुम्हारे साथ. पता है क्यों? क्योंकि किसी बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल इंसान ने मुझे एक बार कहा था कि कल के डर से हमें आज जीना बंद नहीं करना चाहिए। कौन था वो? तुम। मुझे अपनी जिंदगी में रहने दो प्लीज। इश्क की उलझने, इश्क की कश्मकश, जाए किस रास्ते ना रहा दिल पे बस, ना सही पता ना पता गलत है इश्क की बुरी ये लत, छूटे नहीं कम वक्त सी ये आशिकी मदमस्त सी ये आशिकी। कैंसर ने उसकी बॉडी को बहुत वीक कर दिया था, पर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हिम्मत थी। वो हार मानने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई थी। She still wanted to have fun. फिर रब से पहले यार हो, इसमें सुकून इसमें मजा, ये है बला ये है सजा, मुश्किल बड़ी। चले? मुझसे नहीं होगा। अरे ऑफ कोर्स, ऐसे कैसे नहीं होगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी हम आज पहली बार एक टीम बने हैं, सबको हरा देंगे। है? चले? वंश, I love you. I love you too, Angela de Cruz. She was magical. उसकी एक हंसी सब कुछ ठीक कर सकती थी। उसके आसपास कोई शायद हो ही नहीं सकता था। I know यहाँ से आगे की जर्नी आसान नहीं होगी, पर जब ट्रैवल पार्टनर एंजेला जैसा हो, it's worth it. You know, वो सही कहते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी होना। You know, true love is so powerful कि वो किसी हारे हुए इंसान को भी जीतने की ताकत दे देता है। Well, यहां पर एंजेला was always a fighter, लेकिन वंश के प्यार ने एंजेला को सिर्फ मोटिवेट किया, उसे अपने कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने की ताकत दी। सच्चा प्यार। उसकी ट्रीटमेंट कई सालों तक चली, but then finally she won. Actually, they won. उनका प्यार जीता, उनके प्यार की ताकत जीती। क्या आपके प्यार में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है? Well, अगर है तो किसी भी लड़ाई से डरेगा मत। It's because अगर आपका प्यार सच्चा है तो जीत आपकी होगी। Well, ये थी वंश और एंजेला की कहानी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful love story. तब तक के लिए just look around you, love
is everywhere.